राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्म में देख रहे हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। आज के वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत से जुड़े साम्राज्य जो कि चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग था, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए एवं अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य, यानी वो स्थल अभी वर्तमान किस राज्य में स्थित है। तो मिल्सा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है द्वार समुद्र, महाराष्ट्र, ये गलत है दोस्तों। द्वार समुद्र, जिसे इसका आधुनिक नाम हलेबीड है, वह कर्नाटक राज्य में है, ना कि महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है गिरिनगर जो कि गुजरात में स्थित है, ये सही है। चौथा है थानेश्वर जो कि महादेव का मंदिर है, यह उत्तर प्रदेश में ना होकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है? 1 और 3, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? सीलोन, जिसे अभी हम लोग श्रीलंका से करके जानते हैं, तो सीलोन पर विजय करने वाले राजा थे चोल राजा राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों, कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, और आपको बता दें ऐहोल अभिलेख वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो दोस्तों, पांड्य राजा ने रोम राज्य में एक दूत को भेजा था 26 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, तकोल्लम का युद्ध राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परांतक फर्स्ट को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तकोल्लम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मीनाक्षी मंदिर, यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, जो बालाजी विश्वनाथ का मंदिर है। वेंकटेश्वर मंदिर, यह तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर, यह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। और बेलूर मठ, यह हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोट्टमबड़ियम जो है, यह वाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्यभार देखता था। अगला क्वेश्चन है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी थी। तो दोस्तों, चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, चोलों की सबसे प्राचीन राजधानी उरैयूर हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदुरई। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो दोस्तों, चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर विजयालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो दोस्तों, कंबन,
रामायणम तथा रामावतारम का लेखक था? अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? यहाँ पे किसे नहीं होगा दोस्तों, किए होगा। तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था पूछ रहा है, तो उस समय महिपाल था बंगाल का शासन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो दोस्तों यह बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है नंदी की, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों मणिग्रामम करके प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम हुआ करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिग्रामम। अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने भारत का आर्यीकरण करवाया। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा में है? तो दोस्तों कूरल यह तमिल भाषा में कविताओं का संकलन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः, तो दोस्तों नटराज की जो कांस्य की प्रतिमा है वह चतुर्भुज की आकार की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता है? तो दोस्तों कल्याण को वेगी से जोड़ने वाला रास्ता तगर था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है? तो दोस्तों तोलकाप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है और इसके रचयिता तोलकाप्पियर हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का उल्लेख संगम साहित्य में कभी भी नहीं हुआ, जबकि चोल, चेर और पांड्य का संगम साहित्य से संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था? तो दोस्तों वो कुलोत्तुंग प्रथम था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में चोल का साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? तो दोस्तों यह ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट कौन था? तो दोस्तों तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फारस होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों ने पारसियों को शरण दी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो दोस्तों कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर, जो कि चोल साम्राज्य का राजधानी भी था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किस शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो दोस्तों महाबलीपुरम एक मंदिर है जो पल्लवों के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह पल्लवों की कला की रुचि को दर्शाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो दोस्तों हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो तोंडी और मुसीरी यह पश्चिमी तट पर स्थित थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि कोरके और पहुआ यह पूर्वी तट पर स्थित थे। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात हुआ था। तो दोस्तों उस समय नटराज जो कि भगवान शिव की प्रतिमा थी, जो कि कांसे से बनी हुई थी, यह चोल साम्राज्य के समय बनी हुई प्रतिमा में सबसे विख्यात थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों नौसैनिक शक्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध चोल साम्राज्य था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थलों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिया हुआ है दोस्तों और पूछ रहा है दोनों में सही कौन सा है। पहला है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जो कि सही है। दूसरा कथन है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगी नदी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ विवरण दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला है एरीपत्ती, जिसका विवरण दिया हुआ है, भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है तनियूर, इसका विवरण दिया हुआ है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए जाने वाला ग्राम, जो कि गलत है। इसका सही विवरण हो जाएगा चोल साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित शब्द। अगला तीसरा है घटिका, इसका विवरण दिया हुआ है, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, एक और तीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालुक्य के द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिया शब्द घोतक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली मिर्च का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो दोस्तों चोल साम्राज्य के जो राजा हुआ करते थे वो अपने शासनकाल के दौरान ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की। तो दोस्तों राजराज प्रथम के द्वारा जल सेना प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों चालुक्य की राजधानी वातापी यानी वादामी में हुआ करती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरिकामेडू में। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजयी प्राप्त की। तो दोस्तों राजराज प्रथम के द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजयी प्राप्त किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो दोस्तों चोल राजाओं के द्वारा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नटराज की प्रतिमा जो कि भगवान शिव की हुआ करती थी, उसे चोल स्थापत्य कला की सबसे श्रेष्ठ प्रतिमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? यहाँ पत्नी लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पत्नी ना होकर पत्नी होगा, पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये सेन गुट्टीवन थे जिन्होंने कन्नगी मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो दोस्तों वह था राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पादिकारम का लेखक था? दोस्तों शिल्पादिकारम का लेखक इलोंगो था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों बुक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस बुक से संबंधित चीजें दी हुई है, तो इसको मिलान करना है। तिरुकुल्लम जो है यह दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तोलकापियम यह व्याकरण से संबंधित है, शिल्पादिकारम यह प्रेम कथा है और मणिमेकलय जो है यह वाणिक कथा है। इसका सही सुमेलित हो जाएगा 2, 4, 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।